ये बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी 72 सीटों पर, जेडीयू 71 सीट पर जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी 43 सीटों पर जो है वो बढ़त बना रही है। कांग्रेस की एक सीट कम हो गई है। 8 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि मांझी जी की सीट जो है वो 4 सीट है जिस पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भाकपा माले 6 सीटों पर। तो ये शुरुआती रुझान जो है वो 1-2 सीटें आगे पीछे चल रहे हैं। 70, 71, 72 पर जो है वो जेडीयू और बीजेपी है। अगर ये जो एग्जिट पोल नजर आ रहे थे और हमने भी बताया था कि 135 सीटों तक जो है वो एनडीए गठबंधन जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो कुछ और ही बता रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये इलाका जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये भर जाएगा। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंच जाएंगे। इसी वजह से सुरक्षा जो है यहाँ पर बढ़ाई गई है। नीतीश कुमार के घर के बाहर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार किस तरीके से सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है, चाहे वो आगे का प्रथम गेट हो या बैक साइड का गेट हो, तमाम जगहों पर ऐसी ही सुरक्षा। और देखिए जो नेता लोग हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। देखिए कई नेता जो है यहाँ पर आ रहे हैं। ये संजय झा की गाड़ी जो है वो नजर आ रही है और ये देखिए संजय झा जो है वो अंदर गए हैं मुलाकात करने के लिए। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से संजय झा जो है वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए हैं। ये तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। सबसे पहले जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए हैं। उनकी गाड़ी जो है वो सीधा अंदर गई है। नीतीश कुमार के लिए जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके लिए ये बड़ी खबर है कि संजय झा जो है वो अभी निकले हैं और सीधा नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी कोशिश, अच्छी पहल जो है उस वक्त एनडीए की नजर आ रही है और यही एक कारण है कि रुझान जो है वो एनडीए की तरफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो रुझान है वो एनडीए की ओर नजर आ रहे हैं और क्योंकि तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और विजय जी भी हमारे साथ बने हुए। विजय जी देखिए, एक बात यहां पर साफ है कि कांग्रेस की ओर से वो मेहनत नहीं की गई थी जिस मेहनत के लिए लगातार जिन सीटों के लिए कांग्रेस आखिर तक जद्दोजहद करती नजर आई। देखिए राहुल जी पर एक बहुत बड़ा जो आरोप लगता है वो बिहार चुनाव में भी देखने को मिला। वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिनिशिंग टच में गड़बड़ा जाते हैं। उन्होंने बिहार की यात्रा की, बहुत सारे जिलों से उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन जिस तरह का चुनाव कैंपेन चलाया जाना चाहिए था कांग्रेस के द्वारा उस तरह का चला नहीं। जिन लोगों के जिम्मे बिहार कांग्रेस दी गई उनकी क्षमता वैसी नहीं थी। ज्यादातर लोग संकीर्ण विचारों के थे और अपने व्यक्तिगत हितों के साधने में उलझ गए। जब किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता व्यक्तिगत हितों को साधने लगेगा तो जो ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी है वो तो नेचुरली हार्म होता है और बिहार कांग्रेस में लगातार यही होता रहा है। इस कारण 1991 के बाद बिहार में कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब हुई है और एक तरह से आरजेडी के साथ जिन लोगों ने संलग्नता दिखाई, आरजेडी ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को खा लिया। इस बार राहुल गांधी ने बहुत पहले ही अपने लोगों को यहाँ भेजा था, लेकिन वो लोग उनकी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं कर पाए। उनकी यात्रा हुई जरूर, कांग्रेस से लोकप्रिय होता दिखा जरूर, लेकिन फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ और इस कारण से और फिर जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ उसमें भी बहुत दिक्कत हुआ और तेजस्वी के साथ या जो ज्वाइंट कैंपेन होना चाहिए वो भी नहीं हुआ और न ही राहुल गांधी ने उस तरह से धुआंधार राजनीतिक प्रचार किया। उनके मुकाबले अखिलेश यादव ने आरजेडी के लिए ज्यादा बैटिंग की बिहार से बाहर के नेताओं में। तो कांग्रेस अपनी पाई हुई जमीन खोने की मास्टर है बिहार के संदर्भ में। बिहार और यूपी में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से चले और बिहार यूपी में जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी केंद्र में सत्ता में आना इनके लिए कोसों दूर की बात होगी। बिहार में भी फिर उन्होंने यही दोहरा दिया कि वो फिनिशिंग टच करना नहीं जानते हैं या भूल गए हैं, भटक गए रास्ता। जी बिल्कुल विजय जी, और देखिए बात अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां पर साउथ इंडिया में अपना जनाधार मजबूत कर चुकी है, वहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि साउथ इंडिया में उसका जनाधार मजबूत हो तो वहां के क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस रहता है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आके बीजेपी यहां के क्षेत्रीय मुद्दों को अच्छे से उठा रही थी। चाहे हमने महिलाओं के मामले में देखा, वो महिलाएं जो कि निर्णायक साबित हो रही हैं, या फिर युवाओं के मामले में देखा जो लगातार बिहार से पलायन कर रहे हैं वहां पर उद्योग स्थापित करने को लेकर। देखिए
बात आपका कहना सही है, लेकिन नीतीश कुमार क्यों सफल है? क्योंकि वो लीडर हैं। बीजेपी बातें अच्छी करती है, नीतियां भी अच्छी हैं, लेकिन वो क्रेडिबल लीडरशिप बिहार में नहीं डेवलप कर पाई है, जिस पर जनता का विश्वास हो और पॉलिटिकल वर्कर का विश्वास हो। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो बहुत बेचारा बेचारा होता है। वो जीवन लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको ऐसा नेता चाहिए जिस पर उसको ये विश्वास हो कि मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा। उस तरह के पॉलिटिकल लीडरशिप को बीजेपी डेवलप नहीं कर पाई, और इसमें इनर गुटबाजी इतनी अधिक है कि हम अपने लोगों को टिकट दिलवा दें। अपने लोगों को टिकट दिलवाने में योग्य लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आप नीतीश कुमार जैसे क्रेडिबल, सीजन्ड और अपने समय के रियल चाणक्य को आप मात नहीं दे सकते हैं, या उनके पैरेलल में खड़ा नहीं हो सकते हैं। पैरेलल में खड़ा होने के लिए आपके अंदर की ताकत चाहिए ना। वो अंदर की ताकत वह नेता लाएगा जिसको ऑल बिहार में लोग स्वीकार करें कि ये नेता है। बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का नेता, ये मध्य प्रदेश टाइप से नहीं चलेगा, हरियाणा टाइप से नहीं चलेगा। बिहार बिहार है। बिहार में हर जाति वर्ग में विश्वास पैदा करके नीतीश कुमार आज इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं। और एक बार सत्ता से, यही बात कभी लालू यादव में थी, लेकिन लालू यादव ने उस ऐतिहासिक मौके को सत्ता परिवार के कारण खो दी। नीतीश कुमार उससे बच गए। नीतीश कुमार कितना हल्ला हुआ कि अपने बेटे को चुनाव लड़वा दिए। कोई साधारण नेता होता, या देश भर में आप देख लीजिए किसी भी नेता को, क्या इस लालच से बच पाया है? अपने अयोग्य से अयोग्य बेटे को कुछ भी बना देता है। नीतीश कुमार का बेटा इंजीनियर है। नीतीश कुमार के बेटा ठीक ठाक आदमी है। नीतीश कुमार ने चुनाव तक नहीं लड़ने दिया। मामूली बात नहीं इस बिहार जैसे राज्य में, जहां परिवार के इर्द गिर्द हर आदमी घूम जाता है। छोटा से छोटा नेता चाहता है कि मेरा बेटा मेरे बाद हो। उस बिहार में नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आगे नहीं किया। आज की राजनीति में पैन इंडिया, हम कह रहे हैं पैन इंडिया, आप देख लीजिए कि कौन सा मुख्यमंत्री है किसी राज्य का, वो ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो, या फिर कर्नाटका में भी देखिए, कहीं भी देख लीजिए कि किसने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। उस दुनिया में, उस राजनीतिक दुनिया में नीतीश कुमार ने इस लोभ से अपने को रोका है। तो क्यों बिहार के लोग उनको नहीं मानेंगे?